कोलाबा के इलाके में स्लम एरिया यानी कि आज़ाद नगरी और सुंदर नगरी का हो रहा है सर्वे। और सर्वे के दौरान हुआ कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप दिखे लोगों को आश्वासन देते हुए। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। हमारे साथ मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी जुड़े हुए हैं। 2-3 प्रश्न हमारे हैं। हम इस इलाके को निचले स्थल पर देख रहे हैं। आज जो यहाँ पर हुआ है सर, सर्वे हो रहा है और लोग इस सर्वे से कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं कि क्या होने वाला है हमारे साथ, इसके बारे में बताएंगे? ये सबसे पहले मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, सारी जनता को बताना चाहता हूँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए मैं खुद इसके लिए मैं कह रहा हूँ और कन्विंसिंग इससे कह रहा हूँ क्योंकि 1985 में इसी तरह झोपड़ों को रेगुलराइज करने का काम कांग्रेस ने किया। 1990 में भी झोपड़पट्टी को रेगुलराइज करने का काम कांग्रेस ने किया। 1995 में कांग्रेस ने किया। 2000 साल तक के झोपड़ों को रक्षा देने का काम, उनको सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस ने किया है। अब हमारी मांग इसके पहले भी थी, आज भी है। अभी तक के सारे झोपड़ों को आपको रक्षा देनी चाहिए, उनको रेगुलराइज करना चाहिए, हमारी मांग है और उसको लेके हम लोग बहुत आग्रही है। सर्वे होना इसलिए भी ज़रूरी है जो पूरे मुंबई में चल रहा है, ना कि सिर्फ कोलाबा में चल रहा है। हालांकि सबअर्बन की अलग ये जो है वो स्थिति अलग है। ये जो आइलैंड सिटी है, खास करके जहां हम खड़े हैं कोलाबा में, ये सैकड़ों साल से बसा हुआ है। तो यहाँ सर्वे करते वक्त अलग पैरामीटर रखने चाहिए, ये मैंने अभी अधिकारियों से कहा है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोताही वो लोग बरत रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास अगर आती है, मेरे यहाँ के वार्ड के हमारे नेता है सारे, और ये महिला है, ये मेरी कॉरपोरेटर है, बाकी सारे लोग जो है जो इसके पहले भी कॉरपोरेटर रह चुके हैं और काम कर रहे हैं, मैंने उनको वही कहा है। आपको जो ये लग रहा है कि भाई ये गलत है या ये सही नहीं है, तो वो सारे मुद्दे लेके हम एसआरए के पास अपील करें। अगर ऐसा कोई है तो, नहीं है तो लड़ाई लड़ेंगे, कोई मुद्दा नहीं है उसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आश्वासित करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ कोलाबा के लोगों को, मुंबई के सारे झोपड़पट्टी में रहने वाले, चौल में रहने वाले सारे लोगों को आपको निष्कासित करके, आपको घर से बाहर निकल के मुंबई में ये काम होने नहीं देंगे, ये मेरा वादा रहा आप सारे लोग। सर, दूसरा प्रश्न ये है, कहीं ना कहीं अभी जो कोलाबा में लोग रह रहे हैं उनको इस की जानकारी नहीं थी, कि उनको इस तरह का जानकारी नहीं मिला था कि सर्वे होने वाला है। 2000 सर्वे जब 2000 में सर्वे जो हुआ था उसके बाद अभी ये पहला सर्वे है और लोगों को इस तरह से लग रहा है कि हमको बिना बताए इस तरह का निचले स्थल पर करना सही नहीं है। इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? कि ये एक प्रोसेस है, पूरी मुंबई में हो रही है और ये आज नहीं हो रही है, पहले से हो रही है। सरकार ने लिया हुआ निर्णय है, ये अपनी सरकार ने, ये महाविकास आघाड़ी ने ये निर्णय लिया है, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता इसलिए भी नहीं। आपने जो जिक्र किया 2000 साल में ऐसे सर्वे हुआ था, क्यों हुआ था आपको पता है? नहीं, आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी डिमांड थी 2000 साल तक के सारे घरों को रक्षा दी जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए। अब हमारी डिमांड यही है, अभी तक के 2020 साल तक के जो झोपड़े है, चाहे चौल है, चाहे बाकी सारे है, उनको संरक्षित करिए, ये हमारी डिमांड है। तो इससे कोई बहुत बड़ा ये नहीं होगा आपको। और अगर उसके बावजूद कोई अधिकारी या कोई यंत्रणा, चाहे एसआरए की हो, चाहे माड़ा की हो, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, अगर वो जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो हम हैं, कांग्रेस है। भाई जगताप आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कोलाबा विधानसभा में भाई जगताप जी जुड़े थे हमारे साथ और वो इस तरह का लोगों से कह रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट सरकार ने ये चीज़ें लाई है, ये नियम लाई है और कोई भी किसी के भी घर से कोई भी परिवार को अलग नहीं किया जाएगा। इस तरह का आश्वासन भाई जगताप जी देते हुए बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के।